ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 1, नो माइसेलियम रन। आपने ओयस्टर मशरूम के बेड्स भरने के बाद आपने उसको इंक्यूबेशन पीरियड में रखा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, आपने 20 दिन वेट किया, आपने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करी, सब कुछ सही तरीके से है। बट आपको आपके ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में सबसे पहला प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो है कि भाई सब कुछ तो सही है लेकिन आपका माइसेलियम रन नहीं हुआ। आपका मतलब आपके ओयस्टर मशरूम बेड्स का माइसेलियम रन हुआ ही नहीं। ये ओयस्टर मशरूम में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो ओयस्टर मशरूम ग्रोवर्स फेस करते हैं। अभी ओयस्टर मशरूम बैग का माइसेलियम रन ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि ओयस्टर मशरूम के बैग का माइसेलियम रन ना होने के पीछे के 10 कारण, ये माइसेलियम रन क्यों नहीं होता और उस पर क्या उपाय करना है, ये चीजें क्लियरली समझने के लिए ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर रेफर करें। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 2, अनवांटेड फंगस। अभी जब हमारे ओयस्टर मशरूम बैग में है ना, मोस्टली ये प्रॉब्लम तभी आता है जब माइसेलियम रन नहीं होता है। मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है कि समझो आपके ओयस्टर मशरूम बैग का माइसेलियम कंप्लीटली रन हो चुका और उसमें अनवांटेड फंगस आएगा। अब ये अनवांटेड फंगस क्या होता है कि हमारा ओयस्टर मशरूम है या फिर मिल्की मशरूम भी होता है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारे ओयस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम बैग से ओयस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम आएगा, राइट। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हमारे ओयस्टर मशरूम बैग में से ओयस्टर मशरूम नहीं निकल रहा है, कुछ पिनहेड जैसा निकला और वो अलग ही तरीके का उसका साइज हो गया। हमारे मिल्की मशरूम बैग में मिल्की मशरूम निकलना चाहिए लेकिन वो पिनहेड आया और कुछ अलग ही तरीके का मशरूम हो गया, वो मिल्की मशरूम नहीं आया। तो जो अलग ही साइज, शेप, कलर का जो मशरूम निकलता है उसको हम अनवांटेड फंगस बोलते हैं। जैसे हम ओयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम को खा सकते हैं वैसे हम उस अनवांटेड फंगस को नहीं खा सकते। वो भी एक फंगस ही है, वो भी एक मशरूम का टाइप ही है, लेकिन वो हमारे खाने योग्य नहीं है। इसके लिए हम उसको अनवांटेड फंगस बोलते हैं, उसको हमें निकाल के फेंक देना होता है। और ये प्रॉब्लम मोस्टली जब हमारे ओयस्टर मशरूम बैग का माइसेलियम रन नहीं होता है ना, तभी आता है। तो ये अनवांटेड फंगस क्या है, क्यों आता है, इसको रिमूव कैसे करें, ये अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जरूर रेफर करें। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 3। अभी मोस्टली ऐसा होता है कि हम हमारे ओयस्टर मशरूम बैग को भरते हैं, उसके बाद 20 दिन उसका माइसेलियम रन का पीरियड होता है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 30 दिन में उसका पहला क्रॉप हमारे हाथ में आना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं ना, हमने ओयस्टर मशरूम बैग की जो लाइफ साइकिल का रिसेंटली वीडियो डाला है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस लाइफ साइकिल के अनुसार 30 दिन में हमारे पास पहला क्रॉप आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माइसेलियम तो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका, आप बहुत खुश है कि आपके ओयस्टर मशरूम बैग्स का माइसेलियम बहुत सही तरीके से रन हुआ, लेकिन उसमें से पहला क्रॉप 30 दिन में नहीं आया, आपने वेट किया तो 35 दिन में भी नहीं आया, आपने वेट किया तो 40 दिन में भी नहीं आया, 50 दिन में भी नहीं आया। ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मतलब किस तरीके से पहला क्रॉप हम ले सकते हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे ओयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन में। और एक्चुअली अगर माइसेलियम रन हो चुका है ना तो उसमें से क्रॉप आता ही आता है, लेकिन हमारी वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती कि अगर क्रॉप नहीं आ रहा है 30 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में, तो हमें करना क्या है। इसके वजह से उसमें से क्रॉप आना डिले हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ फार्मर के साथ हमने देखा कि माइसेलियम तो बहुत सही तरीके से रन था लेकिन उसमें से कुछ भी क्रॉप आया ही नहीं। तो आने वाले वीडियोज में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। आप ओयस्टर मशरूम की लाइफ साइकिल का एक बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस दिन में कौन सा क्रॉप आता है। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 4। अभी ये भी ऑब्जर्व होता है कि हमारे ओयस्टर मशरूम बैग का माइसेलियम बहुत अच्छे तरीके से रन हुआ, पहले 30 दिन में हमने फर्स्ट क्रॉप ले लिया, लेकिन सेकंड क्रॉप हमें जो लाइफ साइकिल के अनुसार हमारा जो सेकंड क्रॉप 40 दिन में आना था वो 40 दिन में आया नहीं, 45 डेज में भी नहीं आया, 50 दिन में भी नहीं आया। ऐसा भी ये सेकंड प्रॉब्लम होता है। बट जैसे हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस करा था कि 40 डेज में सेकंड क्रॉप आना चाहिए, तो इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आपके ओयस्टर मशरूम बैग का सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब पहले क्रॉप के बाद के जितने भी क्रॉप है वो कैसे ले, यानी कि आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे हमारी ओयस्टर मशरूम बैग रिस्पॉन्ड करिए कि भाई उसने पहला क्रॉप दिया लेकिन सेकंड क्रॉप नहीं आ रहा है,
या फिर सेकंड क्रॉप आया तो थर्ड क्रॉप नहीं आया, थर्ड क्रॉप आया तो फोर्थ क्रॉप नहीं आया। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियो ये चीज़ें समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है और उस पर आपको क्या एक्शन लेना है, वो वीडियो आप जरूर रेफर करें। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 5, पिनहेड ड्राइंग। ये ओयस्टर मशरूम बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके कल्टीवेशन पे बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है। मतलब आपका क्रॉप ही ज़्यादा नहीं आएगा अगर आपने आपके ओयस्टर मशरूम शेड में अगर टेम्परेचर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करा, ह्यूमिडिटी प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करा, प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपके शेड में ओयस्टर मशरूम बैग्स पे जो पिनहेड्स आ रहे हैं वो पिनहेड्स ड्राई होने के प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। अभी ओयस्टर मशरूम या फिर मिल्की मशरूम के भी पिनहेड्स क्यों ड्राई होते हैं, उसके पीछे के पूरे कारण कौन से हैं, उस पर क्या सॉल्यूशंस हमें अप्लाई करना है, इस पे भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पिनहेड्स ड्राइंग के लिए, वो वीडियो आप जरूर रेफर करें। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 6, लार्वा मॉस्किटो फ्लाइज। अभी हमारे ओयस्टर मशरूम में है ना क्लीनलीनेस, जिसको हम स्वच्छता बोलते हैं, वो रखना बेहद जरूरी है। मशरूम में एक फंगस है, उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत जल्दी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी ये जो क्लीनलीनेस में है ना, हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे ओयस्टर मशरूम के शेड में कोई भी मक्खियाँ ना आए। मतलब थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा मक्खियाँ ना आए, मच्छर से दूर रहे। अगर मक्खियाँ मच्छर आ गए ना तो लार्वा, जिसको हम इल्लिया बोलते हैं, वो भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हमारे ओयस्टर मशरूम के बैग्स पे, ओयस्टर मशरूम के क्रॉप पे। और एक बार वो क्रॉप पे या फिर बैग्स में मक्खी मच्छर लार्वा आना शुरू हो गया तो फिर हमारा पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमारे पूरे के पूरे बैग्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो हमें फेंकने की नौबत आ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार वो इन्फेक्शन हो गया, एक बार वो लार्वा मक्खी मच्छर आ गया ना, और बहुत या फिर पूरे बैग्स में आपके अगर लार्वा आ गया तो लार्वा को पूरा एक तरीके से निकालने के लिए आपको आपका पूरा शेड खाली करना पड़ेगा, उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा और कुछ दिनों बाद आपको फिर से उसमें बैग्स भरना शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों का नुकसान इसकी वजह से हुआ है। और एक इसमें आपका नुकसान ये भी हो सकता है कि समझो आपके जो भी ट्रस्टेड कस्टमर्स है जो आपसे रेगुलरली फ्रेश ओयस्टर मशरूम खरीदते हैं, तो आप उनको रेगुलरली ओयस्टर मशरूम प्रोवाइड भी कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छा और क्वालिटी ओयस्टर मशरूम उनको बिल्कुल फ्रेश ताजा जैसे हार्वेस्ट किया आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी सेटिस्फाइड है, वो आपसे खरीद रहे हैं, खा रहे हैं मशरूम्स, उनको भी न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा है। लेकिन गलती से कभी भी एक आध बार भी उनके ओयस्टर मशरूम के पैकिंग आपने जो करी है उसमें अगर उनको लार्वा या फिर इल्ली अगर उनको मिलती है तो जितना भी आपने ट्रस्ट विश्वास गेन करा था ना उस कस्टमर का, वो एक ही झटके पे खत्म। या तो एक चीज है कि वो आपको बताएगा भी नहीं और आपसे ओयस्टर मशरूम खरीदना बंद कर देगा, आपको उसको फोन करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कि भाई आपको मशरूम चाहिए, क्यों नहीं खरीद रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, आपको उनको पूछना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है कि एक बार भी उनको इल्ली दिख गई तो फिर से खरीदने की संभावना बहुत कम हो जाती है। या फिर वो दूसरे कंडीशन ये होती है कि वो आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई आपके मशरूम में लार्वा है, इल्लिया है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स है। और अगर वो कॉल करता है तो उनको बोलो कि मतलब एक चीज़ तो उनसे माफ़ी मांग लो कि हमसे ये गलती हो चुकी है, आपकी मिस्टेक आपकी गलती एक्सेप्ट करो, उनको बोलो कि हमसे ये गलती हुई है, हमें ये ध्यान में नहीं आया, हम ये जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से आपको आ गई है। तो वो उनका पार्सल अगर उनके पास है तो वो रिटर्न कर लो और नेक्स्ट टाइम आपके ओयस्टर मशरूम शेड में पूरी तरीके से इसका बंदोबस्त कर लो कि आपके शेड में मच्छर मक्खी और लार्वा का प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाए। और उस कस्टमर को या फिर किसी भी कस्टमर को आप मशरूम देते समय उसको 10 बार चेक करो, इसमें मेहनत बहुत जाएगी चेक करने की कि हर ओयस्टर मशरूम में लार्वा है या नहीं, तो जाने दो। लेकिन कस्टमर आपका भगवान है, कस्टमर ही आपको पैसे दे रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत उसमें भी डालो और मेक श्योर करो कि उसको कभी भी इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर उसको जो हमने ओयस्टर मशरूम दिया था उसमें अगर लार्वा निकला तो नेक्स्ट एक ओयस्टर मशरूम का पैकेट उसको फ्री में दे दो, उसके पैसे मत लो, क्योंकि उसमें पहले में प्रॉब्लम था, उसने यूज़ नहीं करा, उसने फेंक दिया। तो नेक्स्ट टाइम उसको जब आप ओयस्टर मशरूम का पैकेट दोगे तो उसको वो फ्री में दो, ताकि आपका जो ट्रस्ट है वो बना रहे और वापस से वो आपका रेगुलर कस्टमर रहे और रेगुलरली आपसे ओयस्टर मशरूम खरीदे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओयस्टर मशरूम बैग पे लार्वा मक्खी मच्छर क्यों आते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उस पर कि आपको सोल्यूशन अप्लाई करना है, इसका केमिकल मेथड से जो इसका बंदोबस्त कैसे करते हैं इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर देखें और आपके शेड में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो उसको दूर करिए। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 7, मोल्ड।
हमारे ओयस्टर मशरूम के बैग पे है ना मोल्ड आना शुरू होते हैं। वो एक प्रकार का इन्फेक्शन है, वो एक प्रकार का डिसीज ही बोल सकते हैं ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में। तो लगभग 3 प्रकार के मोल्ड होते हैं। एक होता है ग्रीन मोल्ड, एक होता है ब्लैक मोल्ड और एक होता है येलो मोल्ड। येलो मोल्ड बहुत ही कम दिखने को मिलेगा। तो ये दिखते कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई हमारे ओयस्टर मशरूम बैग को ग्रीन मोल्ड लगा है, ब्लैक मोल्ड लगा है, येलो मोल्ड लगा है। अभी इनका जो कलर का नाम है ना, उसी से आपको पहचान में आ जाएगा। इसमें येलो मोल्ड बहुत ही कम दिखता है। येलो मोल्ड जब आपके ओयस्टर मशरूम का जो माइसिलियम है वो कंप्लीटली रन हो जाएगा। माइसिलियम कंप्लीटली रन होने के बाद उस पर थोड़ा सा आपको एक येलो कलर का, पीले कलर की एक ऐसे कवर आ जाएगी आपके माइसिलियम के ऊपर, उसको येलो मोल्ड बोलते हैं। वो बहुत ही कम बार दिखाई देता है। मेरे पूरे फार्मिंग एक्सपीरियंस में मैंने 3-4 बार ही येलो मोल्ड देखा है। ग्रीन मोल्ड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी ओयस्टर मशरूम की बैग है ना पूरी तरीके से ग्रीन ग्रीन हरी हरी होती जाएगी और थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। आपके माइसिलियम को हरा के आपकी बैग कंप्लीटली हरी हो सकती है अगर ग्रीन मोल्ड का इन्फेक्शन हुआ तो। और तीसरी चीज़ की ब्लैक मोल्ड, वो जैसे येलो मोल्ड और ग्रीन मोल्ड है वैसे ही आपकी कंप्लीटली ओयस्टर मशरूम की बैग है ना ब्लैक यानी कि काला काला होना शुरू हो जाएगा, पूरी बैग आपकी काली हो जाएगी। अभी ये प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके जो ओयस्टर मशरूम की बैग भरने के लिए आपको जो भूसा यूज़ कर रहे हैं वो उस भूसे में प्रॉब्लम हो सकता है, वो इन्फेक्टेड है या फिर उसमें ऑलरेडी अनवांटेड ग्रीन मोल्ड ब्लैक मोल्ड के कुछ स्पोर्स है, ये कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ की आप जब हैंडल कर रहे हो आपका स्पॉन और आपका भूसा जब आप भरते हो तो उसके हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तीसरी चीज़ आपके स्पॉन में ही प्रॉब्लम है। आपके स्पॉन में ही ऑलरेडी ब्लैक मोल्ड, येलो मोल्ड, ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड स्पॉन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये मेजर प्रॉब्लम है। इसको कैसे दूर करें? आपका स्टरलाइजेशन बहुत सही तरीके से करें। स्टरलाइजेशन की वजह से ही, या फिर आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उस हैंडलिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हो, भूसा सही यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आपका स्पॉन अच्छा नहीं है तो ही ये प्रॉब्लम आता है। ये सब कुछ चीज़ें अगर आपने सही से यूज़ कर ले तो आपके शेड में ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, येलो मोल्ड का प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 8। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमारे ओयस्टर मशरूम का जो पिनहेड निकलता है, तो जब पिनहेड मतलब जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है ना 20 दिन में, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आपके ओयस्टर मशरूम शेड में फ्रेश एयर देना स्टार्ट कर दो। फ्रेश एयर जब हम देना स्टार्ट करते हैं, फ्रेश एयर कैसे देना, CO2 और फ्रेश एयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है और कब और कैसे देना, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख सकते हो आप। तो जब हम फ्रेश एयर देना शुरू करते हैं ना, तो आपके ओयस्टर मशरूम को ग्रो होने के लिए जो पहला पिनहेड निकलता है ना, उस पिनहेड को ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो एक टेम्परेचर होना चाहिए कि 28 के आसपास या फिर 28 के नीचे आपके ओयस्टर मशरूम शेड का टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें ही वो पिनहेड बड़ा होगा। दूसरी चीज़ उसको चाहिए ह्यूमिडिटी, मतलब पानी चाहिए। हवा में जो पानी का प्रमाण होगा ना, जो ह्यूमिडिटी अच्छी तरीके से बरकरार रहेगी तो पिनहेड धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। और तीसरी चीज़ उसको चाहिए ऑक्सीजन। ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उस ओयस्टर मशरूम के पिनहेड को ग्रो होकर बड़ा होने के लिए। लेकिन आपने टेम्परेचर कंट्रोल करा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करी, बहुत सही है, लेकिन आपके शेड में अगर फ्रेश एयर का प्रॉब्लम है, फ्रेश एयर का प्रॉब्लम है मतलब आपके शेड में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो ऑक्सीजन को ढूंढते ढूंढते वो आगे जाएगा। मतलब उसकी जो स्टेम है, उसका जो डंठल है वो बड़ा होगा, और अगर उसका स्टेम बड़ा होगा, डंठल बड़ा होगा, तो उसका शेप एंड साइज प्रॉपरली आएगा नहीं। और उसका शेप एंड साइज अगर प्रॉपरली आएगा नहीं तो हमें सेल करने में प्रॉब्लम आ सकता है, वो सही दिखेगा नहीं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके ओयस्टर मशरूम शेड में अगर फ्रेश एयर का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसका जो डंठल है वो लंबा होता है। ओयस्टर मशरूम कल्टीवेशन प्रॉब्लम नंबर 9, मशरूम स्पोर्स। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो ओयस्टर मशरूम होता है पिनहेड निकलने के बाद लगभग वो तोड़ने लायक हो जाता है, उसको हार्वेस्ट करना होता है, तो उसको तोड़ने का एक स्पेसिफिक समय है। अगर हमने उस समय पे उसको नहीं तोड़ा, ओयस्टर मशरूम को, फ्रेश ओयस्टर मशरूम को कब तोड़े, इस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप राइट समय पे ओयस्टर मशरूम को तोड़ सके। लेकिन समझो आपने ओयस्टर मशरूम को, फ्रेश ओयस्टर मशरूम को सही समय पे नहीं तोड़ा, तो क्या होता है, वो ओवर मैच्योर हो जाता है। और ओवर मैच्योर होने की निशानी क्या है, उसमें से स्पोर्स निकलना शुरू होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उस तरीके से उसमें से स्पोर्स निकलते हैं। उस स्पोर्स का यूज करके आप उससे कल्चर बना सकते हो, स्पॉन बना सकते हो। लेकिन अगर आप उस फील्ड में नहीं हो कल्चर स्पॉन बनाने की, तो आपको वो काम का नहीं है। वो स्पोर वो ओवर मैच्योर हो चुका है। अब वो ओवर मैच्योर हो चुका है, उसमें से स्पोर्स निकल के आए हैं, इतने सारे स्पोर्स निकलते, तो उसको साफ करना, फिर उसको पैक करना में बहुत दिक्कत चली जाती है, उसमें बहुत आपका टाइम चला जाएगा।
तो उस मेहनत से बचने के लिए, वो टाइम वेस्ट होने की मेहनत से बचने के लिए आपको आपके ऑयस्टर मशरूम को सही समय पे तोड़ना है, और सही समय पे तोड़ोगे तो आपके ऑयस्टर मशरूम को स्पोर्स आएंगे ही नहीं। हालांकि वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप हल्का सा ऑयस्टर मशरूम को, जिसको स्पोर्स आए वो मशरूम तोड़ सकते हो, और किसी कॉटन से या फिर किसी अच्छे साफ कपड़े से उस स्पोर्स को आप हटा सकते हो, देन उसकी पैकिंग कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत स्पोर उसमें रह ही जाएगा, वो कस्टमर को दिखेगा ही। तो मेक श्योर करो कि आप सही समय पे उसको हार्वेस्टिंग कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम आए ही ना। हमने अब तक 9 प्रॉब्लम्स डिस्कस करे हैं ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मेरे ख्याल से ये 9 प्रॉब्लम आते हैं। अभी आप बोलोगे कि इसके अलावा भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, फ्रेश एयर कम है, ह्यूमिडिटी कम है, ये चैलेंजेस हुए, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो कौन से चैलेंजेस आते हैं, ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये 9 में से और कोई प्रॉब्लम आपको पता है कि जो ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में आता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने थोड़ी सी आपको आइडिया दी कि ये प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करे ना, वो उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, इस पर हमने अलग अलग वीडियोस बनाए, वो वीडियोस देख सकते हो। लेकिन बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो, लाइव सपोर्ट चाहते हो, अभी आप ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के बारे में सोच रहे हो, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम की ट्रेनिंग आप हमसे ले सकते हो। ट्रेनिंग के अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो आपके काम का रहा होगा। ये प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली होगी। इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम और डिटेल में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। वीडियो अगर काम का रहा होगा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो, कौन सा प्रॉब्लम मेरे से छूट गया है, या फिर और कोई आपकी राय हो, तो वो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।